जैसे ही जर्मनी लैंड हुआ ना यार, उसके तुरंत बाद से ही कुछ दिनों तक मेरे को ऐसी फील आई ना कि भाई गलत डिसीजन ले लिया यार, ये तो गलत पंगे ले लिए। और वह ऐसा मेरे को लगता है सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो जो लोग जर्मनी में किसी भी फील्ड में आते हैं, जॉब में, स्टडी में, उस फील्ड में, सबके साथ ठीक है। मेरे को रूम मेरा अरेंज मिल गया था, वो उसमें मामले में लकी निकला। कुछ मेरे दोस्त भी आए थे साथ में, उस मामले में भी ठीक था। लेकिन भाई जैसे ही लैंडिंग होने की अगली मॉर्निंग में उठा तो सब चीज़ मेरे को खुद से ही प्रिपेयर करनी थी। वेदर का ऐसा सीन था भाई, इंडिया में उस टाइम पे बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था, लेकिन इधर आते बहुत ही ज़्यादा ठंड। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से खाना प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, कैसे रूल्स के हिसाब से ढलना है। और हाँ, जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने अपने टीचर से, अपने एम्प्लॉयर से बात करी, तो भाई उनसे बात करते रहे ना, मेरे को ऐसे लगा कि क्या मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी भी है। इवन दो मैंने B1 लेवल तक भी करने के बाद में, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा दिन तक मैंने लैंग्वेज कंटिन्यूसली सीखी है। लेकिन उनसे जब मैंने बात करी ना, तो मेरे को सेल्फ डाउट हुआ कि क्या मैंने सच्ची में जर्मन लैंग्वेज सीखी है, क्योंकि जो मैंने सीखी है वो तो ये नहीं बोल रहे हैं, तो वो बोलें भी कैसे। वो तो अपने नेटिव हैं, बहुत सारी वर्ब्स नहीं बोलते हैं वो, और आर्टिकल्स नहीं बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं बोलते बोलते। और ये तो अपना, जैसे अपन हिंदी बोल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं कि बहुत ही क्लियरली, लेकिन वो अपनी जर्मन लैंग्वेज अपने हिसाब से बोलते हैं चीज़ें। तो मेरे को लगा कि यार गलत डिसीजन तो ले लिया है, क्योंकि अभी खाना बनाना, टाइम मैनेजमेंट करना, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को सुबह सुबह 4 बजे भी उठना पड़ता था। सबसे पहले खाना बनाओ, खुद का रूम खुद से साफ़ करो, खुद के कपड़े खुद से धो। तो भाई पहले पहले सेल्फ डाउट आ गया था कि यार गलत डिसीजन ले लिया है। लेकिन भाई जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो चीज़ें मैनेजेबल होती रही। भाई इनके हिसाब से लैंग्वेज समझ आने लगी, कैसे बात करते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करना है, रूल्स रेगुलेशंस, सब चीज़ें समझ आने लगी। तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने होने को हैं। पहले 30 दिन मेरे बहुत जल्दी में निकले थे। अनमेल्डुंग मेरी कंपनी ने ही करवा दिया था, मैं आउसबिल्डिंग में आया हूँ। और उसके बाद में बैंक अकाउंट मैंने मेरा खुद से ट्राई किया था। पहले मैं गया बैंक में, मेरे को लगा था कि बिल्कुल जाते ही सीधा बैंक अकाउंट खोल देंगे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास में। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं गया बैंक में, मैंने उनसे पूछा कि बैंक अकाउंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्होंने मुझे बताया कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो मैं काफ़ी शौक था उस चीज़ को लेके कि मैं क्या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी। तो हाँ, वो बोलते कि हाँ भाई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो मैंने उनको पूछा कि अपॉइंटमेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर है। उन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया, मैंने वैसे वैसे किया, और विद इन 1 वीक की मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई थी। जैसे ही नेक्स्ट वीक पे गया उनके पास में, तो मेरा बैंक अकाउंट खुल गया था। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या चीज़ चुभ रही थी इधर आने के बाद में? सबसे पहले तो फैमिली और फ्रेंड्स नहीं थे। मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ यार, कि मेरे मतलब दोस्तों के साथ में बैठना, बाहर जाना, खाना पीना, फैमिली के साथ में बैठना, उनके साथ डिस्कशन करना, उनके साथ में खाना। लेकिन इधर आने के बाद में तो यार बिल्कुल ऐसे हो गया कि खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करो। वो उस टाइप का मैं इंसान ही नहीं हूँ यार। तो ठीक है, स्टार्टिंग में भाई मेरे को दिक्कत आई, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा ना, तो उस चीज़ के मैं अडेप्ट कर ली। वो सारी चीज़ें मैंने टाइम टेबल बनाया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे चीज़ मैनेज करनी हो। जैसे ही सारी चीज़ें मैनेज हुई ना भाई, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ये डिसीज़न गलत नहीं, बहुत ही बढ़िया डिसीज़न था। और हाँ भाई ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मेरे को लगा कि काम पे जाओ, घर आओ, खाना बनाओ, सो जाओ, फिर दोबारा काम पे जाओ, और सेम रिपीट प्रोसेस चली। स्टार्टिंग के डेज में मेरे को माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई कि यार ये चीज़ तो नहीं सोच के आया था मैं इंडिया से। तो अभी अगर मैं बताऊँ तो इतना चिल माहौल बन गया ना, कि जैसे स्कूल में बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। इवन दो टीचर भी इतने मतलब चिल मोड के है ना, कि टीचर खुद मजाक करते हैं, बाद में स्कूल का टूर और फिर बहुत सारी चीज़ें स्पेशली आके बताते हैं। जब मैंने उनको बताया था ना कि मैं स्पेसिफिकली इंडिया से हाउसबिल्डिंग करने के लिए आऊँ, तो उनकी आंखों में मैंने अपने लिए रिस्पेक्ट देखी हुई कि हाँ ये बंदा स्पेशली अपने देश को छोड़ के इधर पढ़ने के लिए, तो इतना रिस्पेक्ट करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है भाई। टीचर्स आगे स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि नहीं इनको बुरा ना लग जाए, इनको स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। और भाई अगर मैं बताऊं कि दोस्त बन गए हैं, वीकेंड्स के प्लान होते हैं उनके साथ में। और अगर मैं बताऊं ना कि भाई उन बंदों के लिए नहीं है जो बना बनाया चाहते हैं ना कि सब कुछ बनी बनाया मिल जाए, उन बंदों के लिए तो जर्मनी नहीं है। जो बंदे आते हैं, मेहनत करते हैं, सब चीज़ें खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए जर्मनी बहुत ही अच्छा देश है। आओ, पैसे कमाओ, अपने घर वालों के पास भेजो, नए दोस्त बनाओ, नए कल्चर को सीखो। और भाई अब मेरे को लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन नहीं था, ये बहुत ही सही डिसीजन था। जैसा मैंने सोचा था उससे 10-20 गुना ज़्यादा बेहतर मेरे को मिला है। हाँ, चीज़ें एक बार मैनेज करने आ जाएं, चीज़ें एक बार चीज़ों के साथ घुल मिल जाओ,
अब मेरे को नहीं लगता कि हाँ मेरे को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। जैसे ही वो बातचीत करते हैं मेरे को सब समझ आता है, मेरी बातें उनको अच्छे से समझ आती हैं। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि हाँ भाई क्या ये डिसीज़न बढ़िया है, गलत है, ख़राब है, क्या है, तो मैं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया डिसीज़न है। अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल आओ। अगर कोई डाउट है तो मेरे को आप मैसेज करो, कमेंट करो, बिल्कुल हेल्प करेंगे। और आपका स्वागत है हमारी इस जर्नी में। एक साथ देखते रहो कि आगे क्या क्या कैसे कैसे और कैसे मैंने पहले वाला महीना स्पेंड किया, आगे वाले दिन कैसे जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो हमारे साथ में। आपको पता ही है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइस।